तो आज का एजेंडा क्या है? क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है सोबान? क्या है? It can store heterogeneous data at continuous memory allocation. यस, तो एरे का जो एडवांटेज है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ और एरे का जो डिसएडवांटेज है वो उसने ओवरकम कर दिया। समझा है क्या नहीं? Yes sir. एरे का एडवांटेज क्या था? वो homogeneous था डेटा। एडवांटेज थोड़ी है वो। एडवांटेज वो एरे का था कि इंटीजर एक साथ ना, एक साथ बोले तो क्या? व्हाट इज एक साथ? कंटिन्यूअस मेमोरी एलो। ये एडवांटेज था एरे का। और व्हाट इज एरे का लिमिटेशन? कि वो होमोजीनियस था। वो होमोजेनियस तो उसने क्या कर दिया? एरे का एडवांटेज तो रख लिया और लिमिटेशन को भी एडवांटेज बना दिया। समझा? यस। तो एडवांटेज कैरी फॉरवर्ड हो गया और जो डिसएडवांटेज था उसको भी उसने एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रक्चर उतना पावरफुल है, वेरी 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 पावरफुल। समझा? तो अगर मुझे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, किसी स्टूडेंट का नेम और किसी स्टूडेंट का परसेंटेज स्टोर करना है एरे में, पॉसिबल है क्या? क्योंकि रोल नंबर क्या है? क्या है? और एस नेम क्या है? कैरेक्टर। बस मैं जहां ब्लिंक कर रहा हूं उधर क्या आएगा? क्या सर? जहां ब्लिंक हो रहा है कर्सर उधर क्या आएगा? तेरा जॉब है टाइमिंग क्या है? कौन सा जॉब है? लिमिट आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट इंटरनेशनल। तो तेरा नाइट शिफ्ट रहेगा। तेरा नाइट शिफ्ट कैरेक्टर लिमिटेशन 20 30। बेस्ट है। 12 से 10, 11 से 1। हाँ ठीक है, वो ठीक है ना। रात को नींद भी जाती है बराबर, तो 9 बजे उठने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मसला तेरा प्रैक्टिस का है। अगर 2 बजे काम पे जाएगा, 9 बजे आओ तो कुछ कर सकेगा नहीं। अल्लाह आसान करे। एक मिनट को वाइंड अप करता मैं। हाँ इधर क्या आएगा? हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ यस, क्योंकि नाम अपना रहता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स ना, और परसेंटेज किस में रहता? फ्लोट। अब ये तीनों अलग अलग प्रकार का डेटा है ना, होमोजेनियस का हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस। अब ये सबको डालना है एक अंडर वन रूफ, एक छत के अंदर डालना है, तो उसको हम स्ट्रक्चर में डाल दें। किस कीवर्ड से? और स्ट्रक्चर्ड, और ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। समझा? हेलो? यस सर। तो ये मेरा एक स्टैम्प बन गया। क्या बन गया मेरा? ये स्टैम्प। प्लास्टिक का स्टैम्प है ना, प्लास्टिक का स्टैम्प है ना। अब वो प्लास्टिक के स्टैम्प पे लिख के आया है कुछ, लेट से लिख के आया है इनमटेक। है कि नहीं? अब ये स्टैम्प लेके मैं कहीं भी पंच करूंगा तो क्या लिख के आएगा उस जगह पे? है ना। तो ये एक स्टैम्प बन गया। समझो आपका ये प्लास्टिक का स्टैम्प बन गया। अब मुझे जहां पर भी इसका इंप्रेशन चाहिए, इंप्रेशन, तो मैं जाऊंगा वॉइड मेन में। किसमें जाऊंगा? और क्या करूंगा? सीधा स्ट्रक्ट स्टूड S1। क्या करा मैंने? तो S1 क्या हो गया? इसका एक छापा आ गया। किसका आ गया? जो स्टैम्प के अंदर वो छप के आएगा ना, अगर स्टैम्प का मारेंगे तो। है क्या नहीं? यस सर। इसको तो वो पूरा रहता ना, वो प्लास्टिक की बॉडी रहती है, सब रहता ना इसके अंदर, है ना। यस सर। तो ये तो ऐसा पूरा एक बॉडी बना के आता पूरा ऐसा, इसकी तो एक कुछ तो रहती है ऐसा। पर जब स्टैम्प मारेंगे तो बॉडी नहीं, सिर्फ उसका प्रिंट आएगा ना। अगर मुझे एक और बनाना है तो क्या बनाऊंगा?
स्टूड S2। अब S2 के अंदर भी किसका स्टैम्प आएगा बन के? फिर इसका ही आएगा ना, सेम टू सेम। तो मैं जितने चाहूं उतने छापे मार सकता हूं। अगर मुझे चाहिए 100, कितने चाहिए मुझे? तो मैं 100 प्रिंट भी कर सकता हूं। यस और नो? यस सर। बस यही लॉजिक है स्ट्रक्ट का। तो अगर मुझे चाहिए 100, तो क्या करने वाला मैं, क्या इन 100 का एरे बना देने। क्या बना देने का? 100 का क्या बना देने का? 100 का। तो ये बन गया एरे, स्ट्रक्चर एरे। क्या बन गया ये? क्या स्ट्रक्चर एरे बन गया ना, क्योंकि सब सेम टाइप का डेटा ना इसके अंदर, है क्या नहीं? सेम टाइप का डेटा है, मतलब सब पे स्टैम्प सेम ही है ना? सेम ही है। ये सब सेम दिख रहा है नहीं क्या तो? हाँ सेम दिख रहा है। तो इसके लिए ये हो गया एरे ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो गया ये? एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर मुझे 100 चाहिए, 100 स्टूडेंट चाहिए, 100 स्टूडेंट, तो थोड़ी भी ऐसे करते लिख के बैठूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S3, दिस विल बिकम सो टाइम पास, है क्या नहीं? यस सर। ऐसा करते बैठेंगे और 100 बार लिखेंगे तो बेवकूफ है ना वो आदमी जो ऐसा कोड लिखेगा, है क्या नहीं? यस सर। तो इससे अच्छा क्या है? क्या बना देने का? स्ट्रक्ट स्टूड का एरे बना दिया। तो 100 स्टूडेंट का बनता है एक बैच। क्या बनता है 100 स्टूडेंट का? तो एरे का नाम क्या दिया मैंने, और साइज क्या दिया एरे को, समझा? तो ये क्या हो जाएगा? बैच ऑफ 0, बैच ऑफ 1, और ऐसे ब्ला 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 करते 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 लास्ट वाला क्या रहेगा? 99 रहेगा। क्या हो गया? बंद क्यों हो गया? तो ऐसे वी कैन मेक अ, ऐसे हम लोग एक एरे बना सकते। तो पर ये तो चलो बहुत दूर की बात है, अभी हम बहुत ज्यादा दूर जाएंगे नहीं। फिलहाल सिर्फ ये समझो बस, तुम लोग फिलहाल क्या समझो अभी? अरे आवाज आ रही क्या नहीं? आ रही है सर। आ रही है ना आवाज? तो तुम लोग फिलहाल इतना दूर मत जाओ, बस इतना। ये समझ में आया तुम लोग को ना? ये एक स्टैम्प है, हाँ समझ में आया। ये एक स्टैम्प है, और इसका ये इंप्रेशन है। तो ऐसे ही अभी स्ट्रक्चर अपना एक स्टैम्प बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जब बनेगा, तो जब छापा बैठेगा तो क्या क्या आएगा उसके अंदर छापे में? अरे इसका नहीं रे राजा, स्ट्रक्चर का। जब स्ट्रक्चर का जब बना अभी स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, क्या बना? तो S1 के अंदर क्या आएगा अभी? S1 किसका स्टैम्प बना है? स्टूडेंट का ना। तो S1 में क्या आएगा? तो S1 में क्या आएगा? रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर और नेम और परसेंटेज। यस, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। S2 में क्या आएगा? वही आएगा। यस करेक्ट। क्या आएगा? find this up and I'll talk to you. रोल नंबर है ना, एस नेम और परसेंटेज। अब इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है, एड्रेस सबका अलग अलग रहेगा, समझा? अब मुझे इस S1 के अंदर रोल नंबर मुझे लेना है यूजर से, और इसके अंदर डालना है। चलो S1 में डालता हूँ प्रोग्रामर के थ्रू। किसके थ्रू डालता हूँ मैं? और इसमें डालता हूँ यूजर के थ्रू। किससे डालता हूँ मैं? यूजर के थ्रू। ठीक है। ऐड इनिशियलाइज्ड बाय, इसमें जो है ना इनिशियल वैल्यू, या सिंपल करता हूँ, वैल्यूज गिवन बाय प्रोग्रामर, बाय द कोडर, जो कोडिंग कर रहा है वो वैल्यू दे रहा है। और इसे वैल्यू कौन दे रहा है? जिसके लिए अपन बना रहे हैं, गिवन बाय यूजर। ठीक है। तो अभी रोल नंबर पे क्या डालना है मुझे? 101। क्या डालना है? 101। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक पॉइंटर भी पॉइंट कर सकते हैं आप। क्या करा सकते हैं आप? पॉइंटर।
तो आप ये जो है ना रोल नंबर को उसके वेरिएबल के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। किससे? नाम से भी और पॉइंटर से भी। सिर्फ ऑपरेटर बदलेगा। क्या बदलेगा? ऑपरेटर। अगर नाम से एक्सेस कराते हैं रोल नंबर को ब्लैक लाइन, तो इसके लिए है ऑपरेटर डॉट है। कौन सा ऑपरेटर है? डॉट। डॉट ऑपरेटर यानी फुल स्टॉप, यानी कौन सा वाला? और अगर पॉइंटर से कराते हैं एक्सेस तो उसके लिए है एरो ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एरो बोले तो माइनस साइन और ग्रेटर देन साइन। माइनस साइन और, समझ में आया क्या नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। तो आप डेटा को वेरिएबल के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अभी करेंगे वेरिएबल के नाम से, तो मैं क्या बोलूंगा? S1 डॉट रोल नंबर कितना? 101। अभी नाम डालना है। क्या डालना है? नाम। तो strcpy क्या डालो? S1 के नेम में क्या कॉपी करो? क्योंकि एरे को आप इक्वल टू से, सी के अंदर एरे को इक्वल टू से नहीं कर सकते इनिशियलाइज। क्या बोल रहा मैं? सी लैंग्वेज में ये फीचर अलाउड नहीं है आपको। सी लैंग्वेज में ये फीचर अलाउड नहीं है कि आप एरे को इक्वल टू से इनिशियलाइज करो। इसमें किसको? इक्वल टू से। एरे को इक्वल टू से इनिशियलाइज करने का फीचर सी में नहीं है। तो इसके लिए सी में कैसे करते हैं उस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज? एलिस विल गो इन S1 का नेम, तो एलिस कहाँ जाएंगे? S1। ठीक है। और यहाँ डालना है मुझे परसेंटेज 78.5। क्या डालना है इधर? 78.5। तो क्या होगा? S1 डॉट। समझ रहा है? ओके, ये डालना है यूजर से। तो क्या दिखाएंगे यूजर को? प्रिंट है क्या? एंटर रोल नंबर। एक एक लेंगे ना, एक एक लेंगे। एंटर रोल नंबर। तो उसने एंटर किया 102। क्या एंटर किया उसने? 102। तो 102 कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा 102? S1 है क्या वो? तो स्कैन एफ रोल नंबर किस टाइप का है और किस में जाएगा? S2 डॉट रोल। समझा? ऐसे ही यस। ऐसे ही क्या लेंगे? एंटर। इसको किसमें स्कैन करेंगे? परसेंटेज सी क्या हो? एक ही क्या हो? हाँ, एक तेरा नाम जेड है क्या? फिर उसने एंटर किया तो किसमें जाएगा? एंड। कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं मैं? ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहा हूं? S1 डॉट वाला, क्योंकि मैं किससे एक्सेस कर रहा हूं उनको? वैल्यूज से। वेरिएबल के नाम से। वेरिएबल के नाम से। अगर पॉइंटर से करो तो पॉइंटर से। तो एरो। यस। आया समझ में? देखो ये हो गया समझ में। ये यार दो बार आ गया। ये एक्सेप्ट हो गया। अभी डिस्प्ले करने का रहेगा, तो अब मुझे डिस्प्ले करना है S1 के डिटेल्स। कैसे करूंगा? मुझे डिस्प्ले करना है S1 के डिटेल्स। क्या बोलूंगा मैं? रोल नंबर ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय इज परसेंटेज D और क्या? S1 डॉट R रोल नंबर। ऐसे ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय का, है ना? तो क्या आएगा? सर एक में ही कर सकते हैं ना? एक में भी कर हाँ सकते हैं ना? करना पर वो तुम लोग के लिए बता रहा हूँ मैं। तुम लोग इस पे करो, तुमको क्या आता है करो, तुमको करना है तो। बट इससे क्या समझ में अच्छे से आता है। तो ये फर्स्ट का एक्सेप्ट हो गया, ये फर्स्ट का डिस्प्ले हो गया और ये दूसरे का डिस्प्ले हो गया। दूसरे से क्या करने का? सिर्फ क्या चेंज करने का? तो ये हो गया आपका एक्सेप्ट और डिस्प्ले।
कोई शक? कोई शक? यस कोई और नो? शक नहीं। ओके, अभी ये S1 और S2 की लाइफ कहां तक है? S1 S2 की लाइफ उसी फंक्शन में है जिसमें वो डिक्लेयर्ड है। किस पे डिक्लेयर्ड है वो? void main void Void main। अभी मैंने एक नया फंक्शन बनाया, void F1। क्या नाम बनाया? void F1। अब क्या मैं F1 के अंदर S2 को डिस्प्ले कर सकता क्या? नो सर। Why no? सर क्योंकि आप उसके ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया वहीं पे यूज कर सकते हैं। यस, उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? स्कोप ऑफ तो उसका लोकल स्कोप हो गया। क्या हो गया उसका? लोकल। जैसे कैंप का अगर कॉर्पोरेटर रहेगा तो वो सिर्फ किसके मैटर्स में इंटरफेयर करेगा? कैंप एरिया के मैटर्स में, है ना? अगर कोंडवा में कोई सीन हो गया तो विल द कैंप का कॉर्पोरेटर गो देयर? हाँ भाई, अगर पुणे का मेयर सिर्फ पूना सिटी के मैटर्स में इंटरफेयर करेगा ना। अगर बैंगलोर में कुछ हो गया, विल द पुणे का मेयर गो एंड इंटरफेयर इन द बैंगलोर मैटर? विल ही? नो सर। ओके, बट द प्राइम मिनिस्टर कैन इंटरफेयर ऑल ओवर इंडिया, है ना? यस तो सर। प्राइम मिनिस्टर को फिर ग्लोबल एक्सेस है। क्या है? तो अगर आपको ऐसा करना है तो अभी देखो S1 जो है कौन से फंक्शन में डिक्लेयर किया है मैंने? किस में डिक्लेयर किया S1 को? void main में। तो void main का ब्रैकेट कहां ओपन हुआ? यहां पर ना। और क्लोज कहां हुआ? यहां पर ना। तो S1 की लाइफ यहां तक ही है। कहां तक लाइफ है S1 की? ये ओपन से लेके ये क्लोज तक। उसके बाहर S1 की लाइफ, S2 की लाइफ नहीं है। समझा? यस सर। तो मुझे अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसकी लाइफ ग्लोबल हो तो उसका ऑब्जेक्ट यहां बनाने का। क्या बनाने का उसका ऑब्जेक्ट? इधर दिख रहा है? तो मैंने बनाया है अभी S2 का बनाया मैंने। तब तो सवाल ही नहीं आता। मैंने S2 का बनाया अभी ऑब्जेक्ट। S2 का ऑब्जेक्ट किधर बनाया भाई? बिफोर void main तो अभी ये क्या हो गया? globally। तो इसको मैं S मेन में भी यूज कर सकता और सब फंक्शन में यूज कर सकता हूं। समझा? तो आपको ऐसे अगर मल्टीपल बनाना है तो आप मल्टीपल बना भी सकते हैं। इधर यहाँ पर आप कॉमा देके मल्टीपल। इफ यू वांट टू मेक बोथ एज ग्लोबल तो डू व्हाट? समझा? तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया मेरा बाइंडिंग। ओनली हाउ मेनी मिनट्स लेफ्ट? 5 मिनट्स खत्म हो गया। अरे क्या समझ में आएगा नहीं? यस सर। Now can you explain Soban what is the structure to your friends?